हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि जब कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको हम कन्वर्ट कर दें डेसिमल्स में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे अब ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्यूरिंग भी कहते हैं, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, ये 3 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग जैसे 5/2, अगर 5/2 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो डेसिमली एक्सपैंड होने के बाद ये 2.5 आएगा और 2.5 आके ये रुक जाएगा, उससे आगे ये डिवीजन नहीं चलेगा। तो ये किसी एक पॉइंट पे रुक जाता है, रुकने को ही हम टर्मिनेट कहते हैं। तो ये एक पॉइंट पे रुक रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1/11, 1/11 को जब एक्सपैंड करते हैं तो 0.09090909 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो बार बार इसमें 09 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.09, और 09 रिपीट कर रहा है इसलिए 09 के ऊपर में एक बार दे दिया जाता है। वो बार या रैंकिंग इस बात को बताता है कि वो 09 रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट ना करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, और ये रिपीट कर रहे हैं एक ही पैटर्न में, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, या तीसरा काइंड का हो सकता है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। जैसे √2 का डेसिमल एक्सपेंशन, √3 का, √5 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.41425156, और ये कैरी ऑन होता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ना किसी सेम पैटर्न पे रिपीट करेगा और ना ही ये कभी टर्मिनेट करेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ओके, क्लियर है। सो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी हम फ्रैक्शन का करते हैं तो या वो टर्मिनेटिंग होगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। यहीं से अब हमारा एक डिफिनेशन निकल के आता है रैशनल नंबर्स का, उसको मैं लिख देता हूँ। सो अब जो हम, अगरचे आपको याद होगा हमने फर्स्ट डे ही कहा था कि जब भी हम रैशनल और इरेशनल का डिफिनेशन हमने जो पढ़ा था, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, और इरेशनल में द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो वो डिफिनेशन से आगे अब हम एक नया डिफिनेशन पढ़ रहे हैं रैशनल और इरेशनल का। रैशनल नंबर्स हम उसको कहते हैं दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब भी किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए और वो डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद वो नंबर या टर्मिनेटिंग में बदल जाए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, क्लियर है। जब किसी फ्रैक्शन को हम डेसिमली एक्सपैंड करें और डेसिमल एक्सपेंशन के बाद चाहे वो टर्मिनेटिंग बन जाए चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, इसके अलावा एक थर्ड ये कैटेगरी बच गई, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल कहते हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। रैशनल किसे कहेंगे, जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, दोनों में से जो भी होगा तो वो रैशनल कहलाएगा। और अगरचे किसी नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन करें वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए, तो वो क्या होंगे, इरेशनल्स होंगे। जैसे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये और ये रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया, और ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्लियर है। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे एक्सरसाइज 1.3 का। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। कुछ नंबर्स दिए गए, इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन में दिया हुआ डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी बताना है। जैसे अगर फर्स्ट का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इट इज़ 36/100, तो इसको जब हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 जीरोज हैं ऊपर चले जाएंगे, तो एक 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, तो एक पॉइंट यहाँ लग गया 36 और एक जीरो यहाँ आ गया। देखिए ये एक पॉइंट पे टर्मिनेट कर गया है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर दिया। अगला है 1/11, सेकंड नंबर है 1/11। 1/11 को अगर हम
ये करते हैं तो इसका आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे जनरली अगर चाहिए 1 लेंगे 0 तो 0.0 एक देना होगा 909, इस तरह से ही चलता रहेगा। जो अभी हमने किया भी था इसके पहले, तो ये 0.09 आ गया, रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सारे का सॉल्यूशन आपके सामने रख देते हैं, आप उसको करके डिवीजन करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके उसको आप देखिए कि वो नंबर्स टर्मिनेटिंग आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। ऑलमोस्ट आंसर्स आपको दिए हुए हैं, तो उसको देख करके आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, पहले 1 नंबर सॉल्व कर लें। सो मैंने सारे के सॉल्यूशंस आपके सामने रख दिए हैं। बेसिकली ये आंसर्स आपको बुक में भी दिए हुए हैं, मगर आपको इसको करके देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब आप करिएगा तभी आपको आइडिया होगा कि किस तरह से डिवीज़न किया जाता है, आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और शो करने की जहाँ तक बात है कि डिवीज़न हमें शो करना है या नहीं करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप जहाँ तक हो सके बचिए। अगर जी आप शो करना चाहें एग्ज़ाम में, आप शो भी उसको कर सकते हैं, नहीं भी शो करिएगा तो आपको तो रफ में वो कैलकुलेशन करना ही है, उसके बाद सामने रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। यू नो 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और ये नंबर रिपीट कर रहा है, यानी कि फिर 1428571 14285 इस तरह से ये नंबर चलता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, 5/7, 6/7, ठीक है। तो इनका हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, केयरफुली देखिए, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और इंटू 1/7 का रिजल्ट हम जानते हैं 0.142857। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें इससे, देन 7 2 ज़ा 14, 4 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 1 11 कैरी 1, 11 कैरी 1। नाउ 8 2 ज़ा 16, 1 17, 7 carry 1, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 5, and then 4 2 ज़ा 8। थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है, नीचे लिख देता हूँ। सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है 0.14287 को 2 से। 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 5 2 10, 1 11, 8 2 ज़ा 16, 1 17, 2 ज़ा 4, 1 5, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2.0। ये एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहा था कि 0.285714 आया। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं। अगर 2 पहले आ रहा है तो 2 के बाद से सीक्वेंस देखिए, 285714, 285714। क्लियर है, समझ में आई बात। यानी कि जब 2 मल्टीपल में है तो पहले वाले डिजिट को सिर्फ हमको पता करना है मल्टीप्लाई करके, और जब पहला डिजिट या लास्ट डिजिट आपको पता चल जाता है तो उससे हम क्या है, उस नंबर को निकाल सकते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है उस रिक्वायर्ड नंबर को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, यानी कि हमको मल्टीप्लिकेशन करने की या डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। अगला करके देखते हैं। नाउ 3/3 इंटू 1/7, कि 3 इंटू 1/7 को हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, हमको सिर्फ क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से, यानी कि 1/7 का रिजल्ट क्या है
3 इंटू 0.142857, सिर्फ पहला मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 1 आ गया। अब उसके आगे के नंबर्स को पिक करेंगे। देखिए 1 के पहले वाला नंबर क्या है 7, 1 के पहले कोई नंबर नहीं है तो सबसे लास्ट जाना होगा 7, तो यहाँ 7 आ गया। उसके पहले 5, उसके पहले 8, उसके आगे है 2 और सबसे आगे है 4। यहाँ तक पहुँच के 0 लगा दीजिए। इज इट क्लियर? बस यही काम हमें करना था। तो देखिएगा आंसर भी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। आंसर इज 0.428571। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन को भी हम करें तो 4 इंटू 1/7, यानी हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है 0.142857 को। तो सिर्फ लास्ट वाला हम करेंगे 4 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, कैरी 2। अब वो आगे हमको बढ़ना ही नहीं है। 8 आप देख लीजिए कहाँ पे, यहाँ है। तो अब उसके आगे के नंबर को पिक कीजिए 2, उसके आगे क्या है 4, 4 के आगे 1, 1 से पहले 7, 7 से पहले 5। बस यही पॉइंट देकर के इसको रोक दीजिए। नेक्स्ट 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 5 इंटू 0.142857। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर मल्टीप्लीकेशन से हमें बचना है। 7 5 ज़ा 35। अब 5 कहाँ है इस पोजीशन पे, उसके आगे के नंबर्स को लिखेंगे। 5 से पहले है 8, 8 से पहले 2, 2 के आगे 4, 4 के आगे 1 और 1 के आगे 7.0। लास्ट है 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 और 7 6 ज़ा 42, तो 42 का 2। अब 2 से आगे 4 1 है, 4 1, उसके आगे 758, 758.0। एक बार सारे के आंसर्स मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p/q फॉर्म। कुछ नंबर दिए गए हैं, उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि नंबर जो हमारा है वो है 0.6 और 6 के ऊपर में बार दिया हुआ है, यानी कि 6666 ये रिपीट कर रहा है। तो इसे हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है p/q, यानी कि फ्रैक्शन में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है। एक आध क्वेश्चंस यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ऐसे और क्वेश्चंस आपको आर्ट्स अग्रवाल में मिलेंगे, उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। ओके ना, जब ऐसे क्वेश्चंस दिए रहे तो इसको हम मान लेंगे x के इक्वल। लेट जो नंबर को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उस नंबर को हम x के इक्वल मान लेंगे। लेट x इक्वल टू दिस, देन we can write x equals 0.6666 and this will go on। क्लियर है? 6 रिपीट कर रहा है, 6 के ऊपर बार है, 6 रिपीट कर रहा है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, अगर किसी एक ही नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इधर भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 10 डिवाइड होकर कट जाएगा, यानी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। इसलिए ऐसा हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं कि सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से, इट विल बिकम 10x। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक डेसिमल पीछे चला जाएगा। नहीं, जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट नीचे आएगा, जिसकी वजह से एक डेसिमल पीछे जाएगा। सो ये क्या बनेगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे हमने फिर 4 6 यूज किया, यहाँ भी 4 6 है। कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट 6 है, यहाँ पे भी इन्फिनाइट 6 है। ठीक है, तो हम 4 ही लिखें, 3 ही लिखें, 2 ही लिखें, मगर वो डॉट डॉट देने का मतलब कि वो आगे बढ़ रहा है। अब सब्ट्रैक्टिंग इसको सेकंड इक्वेशन लेंगे तो 1 फ्रॉम 2, यानी कि 1 इक्वेशन को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 10x से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x। 10x माइनस 1x इक्वल टू 9x। अब देखिए 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। नहीं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इससे इसको माइनस कर रहे हैं, इससे इसे माइनस कर रहे हैं,
तो क्या होगा, ये जो पॉइंट के बाद के सारे 6 हैं और पॉइंट के बाद के सारे 6 है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 6 माइनस 0 जब हम करेंगे तो 6 माइनस 0 क्या होगा, 6 ही रहेगा। सो इट विल 9x इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6/9, और वी कैन राइट x इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3। समझ में आया, यानी कि 0.66 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो इतना आया। अब इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे ही आप इसको डिवाइड कीजिएगा देखिएगा आपको रिजल्ट वही आएगा, 0.6666 आएगा। इज इट क्लियर। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, एक लॉजिक हम बता देते हैं, इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे क्या करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से करना है, ये सब हमें करना पड़ेगा, मगर कब किससे करना है उसके लिए हमें समझना होगा। देखिए हमारा मेन इंटेंशन इसमें ये है, जो इतना क्लियर नंबर मिले वो हमको क्यों मिले, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं वो कैंसिल हो गए। तो हमें यही काम करना है कि पॉइंट के बाद के नंबर को सेम कर देना है, यानी जो रिपीट कर रहा है नंबर उस नंबर को हमको सेम कर देना है, ताकि जब माइनस करेंगे तो माइनस करते समय क्या होगा, वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स खत्म हो जाएंगे। इतनी सी बात है, यानी हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई हो जाने के बाद पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाए, ताकि जब माइनस करे तो वो पॉइंट के बाद वाला नंबर कैंसिल हो जाए और हमें एक सिंपल नंबर मिल जाए, एक नेचुरल नंबर मिल जाए। इज इट क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम ट्राई करते हैं। आइए, सेकंड नंबर इज 0.47। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47। अब देखिए 7 के ऊपर बार है तो 47 रिपीट नहीं करेगा, बल्कि क्या रिपीट करेगा, 7 रिपीट करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.477777 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। 10x से जब इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दें, जब 10x से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए हम मल्टीप्लाइंग एक स्टेप में आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। 10x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, तो 4.7777 डॉट डॉट डॉट। सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ चेक कीजिए कि यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 777 है, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 4777 है। नहीं, डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 777 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4777 है। वहाँ पे क्या हुआ था कि हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया था तो पॉइंट के बाद 6666 दोनों में आ गया था। नहीं, तो यहाँ पे अलग है, इसलिए इसमें हमको आगे भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको हम 10x से फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। जब 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आगे आ जाएगा, तो 47 हो जाएगा और 0.777। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लें। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि सेकंड में और थर्ड में इन दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में पॉइंट के बाद 777 रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए हम फर्स्ट का काम नहीं करेंगे, बल्कि सेकंड को माइनस कर देंगे किससे, थर्ड से। सब्ट्रैक्टिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद का नंबर्स इन दोनों में, सेकंड में और थर्ड में सेम है। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब डायरेक्ट माइनस करते हैं, 100x से 10x जाएगा, कितना बचेगा, 90x। पॉइंट के बाद के सारे 7 खत्म हो जाएंगे, 47 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 43। क्लियर है। सो x इक्वल टू कितना हो गया, 43/90। ये और आगे नहीं कटेगा, जिसकी वजह से यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। थर्ड नंबर ट्राई करें। थर्ड नंबर इज 0.0001। सो x इक्वल टू 0.001 और तीनों के ऊपर क्या है, बार है। ठीक है। तो अब इसको अगर हम 10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1 0 आगे आएगा तो 1 0 कम हो जाएगा, 01 01 01 चलेगा। ये क्या था, 0.001 001 और डॉट डॉट ऐसा चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 01 01 01 हो गया, 10x से मल्टीप्लाई किए, डॉट डॉट डॉट। फिर 100x से मल्टीप्लाई करें तब ये क्या होगा, 0 पॉइंट एक और आगे आएगा, 1 0 1 0 1 0। डॉट डॉट डॉट। सिमिलर हुआ, नहीं हुआ। अब फिर से हमको एक 1 को बाहर लेना पड़ेगा। एक बार क्लियरली हम उसको लिख देते हैं।
एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे है कि अगर हम इसको 0.01 लिखते हैं तो उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो तो उसी तरह से होंगे 001 001, इस तरह से रिपीट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हमने किया तो एक पॉइंट यहाँ आ गया और फिर एक पॉइंट यहाँ आया, उसके बाद फिर 001 चलेगा, 001 001 रिपीट करेगा। इसको हम फर्स्ट माने, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अभी भी देखिए पॉइंट के बाद के डिजिट सेम नहीं हो रहे हैं, तो इसको एक और बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000x से। सो इट विल बिकम 1.001 001 डॉट 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 इज द फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 001 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 001 है, यानी कि हमें फोर्थ से सब्ट्रैक्ट करना होगा फर्स्ट इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 4, 1000 माइनस x क्या होगा, 1000 से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा, सॉरी 999 आएगा, 999x इक्वल टू 1 माइनस, देखिए ये पूरा सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 ही होगा, यानी x इक्वल टू कितना होगा 1/999। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक बार x से मल्टीप्लाई की, सॉरी 10x से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, 100x से किए तो इतना आया, 1000 से किए तब हमको पॉइंट के बाद वाला डिजिट सेम मिला, तो इसलिए हमने 1000 से माइनस किया है x को, तो 999x, और इससे माइनस करेंगे इसको तो ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स कैंसिल हो जाएंगे और 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 ही रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। फोर्थ नंबर इज 0x इक्वल टू 0.9999 और इसी को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वही मेथड रहेगा, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.9999। क्लियर है, 10x से मल्टीप्लाई करने पर तो हम क्या, अब यहीं पे मेरा काम हो गया माइनस करके, सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। 10x माइनस x कितना होगा, 9x, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 0 क्या होगा, 9 होगा, यानी x इक्वल टू 9/9 और वी कैन राइट x इक्वल टू 1। क्लियर है, x इक्वल टू 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17, perform the long division to check your answer। 1/17 का लॉन्ग डिवीजन आपको करना है, 1/17 का लॉन्ग डिवीजन करना है और लॉन्ग डिवीजन करके आपको देखना है कि कब ये नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन में थोड़ा सा टाइम टेकन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका लॉन्ग डिवीजन किस तरह से होगा वो आंसर आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। डिवीजन करना है, सिंपल डिवीजन। ये मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा लॉन्ग डिवीजन भी कर दिया है। देखिए लॉन्ग डिवीजन जब हमने स्टार्ट किया यहाँ से तो 1 डाला, उसके बाद एक पॉइंट दे करके एक ज़ीरो दे करके एक और ज़ीरो दिया ताकि 100 हो जाए, क्योंकि 10 तो 17 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए एक और ज़ीरो यहाँ देना पड़ा। उसके बाद उसी सीक्वेंस में ये नंबर आगे बढ़ता गया, यहाँ 90 तक आया, तो 90 आने के बाद स्पेस ख़त्म हो गया है, इसलिए हमने वहाँ पे लिख दिया उसको। ठीक है, तो 15 और 90 लेकर के इसको कैरी ऑन करते गए, फिर देखिए जाके यहाँ पे 90 आ गया। तो जब 90 आ गया यानी कि अब यहाँ से फिर नंबर क्या करेगा, रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगा। इसलिए अब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, उसको देखिए आप ध्यान से कि यहाँ 90 आया है और वो 90 हमारा रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ के बाद से हम वो पूरा नंबर उतार लेंगे, यानी कि 0 पॉइंट इतना, उसके बाद क्या है 529, ये एक ही जगह हम लिखते हैं, जो रिक्वायर्ड 1/17 इक्वल टू क्या होगा 0.058823। उसके बाद वहाँ से 529411767 और इसके बाद ये नंबर रिपीट करेगा, तो पूरे के ऊपर हम बार दे देंगे और ये नंबर पूरा क्या करेगा, फिर से रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो इसका जो डिवीजन आप उतारिएगा, एक ही पेज में अगर ये पूरा को
कोशिश कीजिएगा अट जाए और आ जाना चाहिए एक पेज में, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर चाहते हैं तो इसमें एक आपको 10th क्लास के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि बोला है कि बहुत सारे आप रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देखिए और रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स को देखिए ध्यान से, ठीक है, जो फ्रैक्शन में है, और देखने के बाद वो नंबर्स जो कि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग हो। देखिए रैशनल नंबर दो होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होते हैं। तो हमको वो वाले रैशनल नंबर्स को देखना है कि जिसमें क्या हो, टर्मिनेटिंग नंबर्स आ जाए। और जब टर्मिनेटिंग नंबर्स हमें मिलेगा तो उसके उस टर्मिनेटिंग में जो नीचे वाला नंबर होगा यानी डिनोमिनेटर में जो क्यू होगा, क्यू को देखिए और क्यू को देख के बताइए कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक ही एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला था 36/100, तो 36/100 हमारा टर्मिनेटिंग था 1 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 में, और एक नंबर था टर्मिनेटिंग 329/400, और हमने एक एग्जाम्पल में 5/2 भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इन सब में क्यू की प्रॉपर्टी आपको देखनी है। इस क्यू की प्रॉपर्टी देखिए, तो ये क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50/2 लिख सकते हैं, और इसको अगर हम तोड़ दें तो क्या लिख सकते हैं 5/10/2, और इसको तोड़ दे तो 5/5/2/2, यानी कि 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2। ठीक है, यहाँ 400 को देखिए तो 4/100 लिख सकते हैं, और फिर 100 को हम इतना लिख सकते हैं, इसको 2/2, और 100 को क्या लिख सकते हैं 5 पे स्क्वायर और 2 पे स्क्वायर। यहाँ पे और दो 2 आ गया तो 5 का स्क्वायर और 2 पे पावर 4। इसमें देखें तो 5 पे नीचे 5 है ही नहीं, तो ऊपर 5 है नीचे 5 नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 0 और 2 पे पावर 1। ठीक है, तो अब देखिए सारे क्यू में जितना भी क्यू है उन सब में दो ही चीजें आ रही है, 5 2 5 2 5 2 नहीं। इस तो जब भी वो टर्मिनेटिंग होगा तो क्यू की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी कि ये पावर्स ऑफ 5 या 2 या बोथ होगा, या सिर्फ 2 का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 है 5 है ही नहीं, है ना, यहाँ पे 5 भी है 2 भी है, यहाँ 5 भी है 2 भी है। जैसे 25 अगर नीचे में 25 रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो 5/5 हो जाएगा, वहाँ पे 2 नहीं आएगा, नहीं। तो या वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, ये इसको भी देखिए, इसका फॉर्म, इसका फॉर्म और इसका फॉर्म, तीनों का फॉर्म क्या है 5 पे पावर समथिंग और 2 पे पावर समथिंग। ये n0 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इट सेटिस्फाई या क्यू सेटिस्फाई द property that it is always in the form 5 power m 2 power n। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नंबर 8 में हम आते हैं। कहता है कि फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में इररेशनल नंबर निकालना है। रैशनल निकालने का हमने मेथड पढ़ा था, इररेशनल कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। क्या करना होगा, हमें 5/7 को फ्रैक्शन में डेसिमल में तोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7050, 7 7 49, 0.7 आता है। ठीक है, और एक नंबर हम देख ले, इसके बाद क्या आएगा 49 1 0 7 1 7, और ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, 9/11 को अगर कन्वर्ट करें तो 11 0.90 हो जाएगा, 8 टाइम्स में कटेगा, और 8 टाइम्स में कटेगा 11 90 हो गया, 8 टाइम्स में कितना है 88, 2 तो 2 के लिए 20 का मतलब 1, तो 8.1, और ये डॉट डॉट आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है, तो अब हमें इसके बीच का इररेशनल नंबर ढूंढना है। इररेशनल का मतलब कि जो ना टर्मिनेटिंग हो ना रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वैसे नंबर्स हम बहुत लिख सकते हैं, 0.7 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा है तो हम इसको 2 लिख दें। ठीक है, इसके बाद 772 7772, इस तरह से नंबर एक हो गया पहला नंबर। उसके बाद 0.73 ले लें, 773 7773 डॉट डॉट डॉट, 0.74 ले लें,
या 7 7 कुछ भी ले सकते हैं। 7 4 ले लिया, 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1। तो देखिए कोई पैटर्न नहीं है, किसी के ऊपर आप बार नहीं दे सकते हैं, है ना। जब बार नहीं दे सकते तो ये नंबर 3 नंबर्स हो गए। 8 के करीब का भी लिख सकते थे कि 7.9 लिख लें, 80001 या 8011 इस टाइप से नंबर लिख सकते हैं। नहीं तो आप हज़ारों नंबर लिख सकते हैं, जितना आप लिखना चाहें। यहाँ हमको सिर्फ 3 लिखना था तो हमने 3 नंबर्स लिख लिया। क्लियर। तो आंसर इसका नहीं मिलेगा क्योंकि आपको कोई भी 3 नंबर लिखना है, इन्फिनाइट आंसर हो सकते हैं। ये इस चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल है। देखिए √23 इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, और जब ऐसे नंबर्स जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, या डायरेक्टली हम लिखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, टर्मिनेटिंग तो बताना आपको है नहीं, रैशनल इरेशनल में क्लासिफाई करना है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होगा, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल होगा। जो आपको आंसर लिखना है, क्योंकि रैशनल इरेशनल पूछना है, टर्मिनेटिंग इंटरमीडिएटिंग नहीं पूछ रहा आपसे, आपको सिर्फ देख करके बता देना। इसका रिजल्ट क्या होगा, 225 का 15 होता है, प्लस माइनस 15 होता है, तो प्लस माइनस 15 जो है ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। 0.37 देखिए टर्मिनेट कर गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रैशनल होगा। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो सब रैशनल होते हैं। 7.478 478, तो 478 यानी कि एक नंबर रिपीट कर रहा है, और जब रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। अभी हमने पढ़ा था डिफिनेशन। और एक लास्ट क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। होप आप लोगों को सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट्स होगा उस डाउट्स को पूछ लीजिएगा। एज इन होमवर्क 1.3 कंप्लीट कर लीजिएगा इसको बना करके। ओके, थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ।